नया दिन, नई खबर। हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर, और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज शुरू करेंगे हम इन तस्वीरों से, जहां अमित शाह गंगा सागर तट पर पहुंच चुके हैं और एक तरह से बिगुल बजा दिया है बीजेपी ने अमित शाह के नेतृत्व में कि चलो पलटा है, अब की बार परिवर्तन की बयार। ये अमित शाह की हुंकार है। और खासकर बीजेपी ने तो अब ये ठान ली है कि कुछ भी हो, सब कुछ अपना इसमें झोंक देना है। हर क्षेत्र में, हर बूथ पर बीजेपी का कार्यकर्ता मौजूद होगा। ये वादा, ये ऐलान अमित शाह ने खुद कूच बिहार से अपनी रैली में किया था। और अब थोड़ी ही देर में अमित शाह का रैली को और वहां पर जनता को संबोधन होगा। थोड़े दिन पहले ठाकुर नगर में भी उन्होंने यही कहा था कि दीदी, आपके दंगा प्रमुख अगर जहां होंगे वहां बीजेपी के कार्यकर्ता भी हर बूथ में होंगे। इस बार तो चुनाव सही तरीके से होकर रहेंगे, हर किसी को अपना वोट डालने का अधिकार मिलेगा, किसी को नहीं रोका जाएगा, और इसकी तैयारी हमारी है। और हम आपको बता दें कि बीजेपी ने अब ये फैसला किया है कि उनका एक सीनियर व्यक्ति, पार्टी का कोई एक सीनियर व्यक्ति, सीनियर चेहरा हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जितने भी विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज 294 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगले कम से कम 1 महीने तक वो वहां लगकर काम करेंगे। हर ग्राम में, हर सभा में जाकर मिलेंगे लोगों से और बीजेपी के परिवर्तन के वादे को कहेंगे, की बात करेंगे। ममता बनर्जी को डंके की चोट और डंके के चोट पर ऐलान कि हम आए हैं आपके साथ, आपसे भिड़ने के लिए, आपसे लड़ने के लिए। यही इसी क्रम में हम आपको बता दें कि लेफ्ट और कांग्रेस भी अब उफान पर धीरे धीरे पकड़ रहे हैं। अपनी सीटों की उन्होंने बराबरी कर ली है और आईएसएफ से गठबंधन करने के बाद वो भी अब तृणमूल पर हमला करना चाहते हैं। तो हर तरफ से ममता बनर्जी पर एक तरीके से आघात है, चोट है उन पर, और चैलेंज किया जा रहा है उनकी संप्रभुता को, उनकी अथॉरिटी को। क्योंकि पिछली बार 294 सीटों में से 211 सीटों में जीत कर आई थी तृणमूल कांग्रेस और एक तरह से अपना वर्चस्व बनाया था। 2018 के अगर मैं पंचायती चुनाव की बात करूं तो 34% ऐसी सीटें थी जहां तृणमूल का कोई सामना करने वाला कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अब देखिए कितने पिछले 3 साल के अंदर कैसे ये बात बदल गई है कि बीजेपी अब कह रही है कि हर बूथ में हम मौजूद हैं, हर क्षेत्र में हम मौजूद हैं, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम मौजूद हैं। और तृणमूल के बड़े बड़े दिग्गज जो बाहुबली नेता हैं, जैसे शुभेंदु अधिकारी, फिर अब दिनेश त्रिवेदी भी पलायन करने वाले हैं, राजीव सरकार निकल गए, मुकुल रॉय तो पहले ही छोड़ के चले गए थे, अर्जुन सिंह भी पहले छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब देखिए दालमिया वो भी निकल के आ गई हैं। हर कोई छोड़कर, और कल यश दास गुप्ता जैसे एक्टर भी अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। मिथुन चक्रवर्ती ने भी कह दिया कि संघ के हर अच्छे कार्य के लिए मैं उनके साथ हूं, ऐसी बात उन्होंने भी कह डाली। तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ग्राउंड पर, जमीन पर एक बीजेपी के लिए माहौल बनता दिख रहा है, बीजेपी की सरकार के लिए एक माहौल बनता दिख रहा है। और खासकर बीजेपी जितना तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी जय श्री राम का विरोध करती हैं, उतना ही जोर से वो जय श्री राम के नारे भी लगाते हैं। अब ये गंगा सागर से तस्वीरें आ रही हैं और अमित पांडे और आशिका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ये रामकृष्ण मिशन और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को भी उन्होंने आज रिस्पेक्ट पे किया था सुबह सुबह अमित शाह जी ने। आज बहुत बड़ा दिन है। अमित, आप बताइए कहां पर हैं? आशिका, आपके पास भी मैं आता हूं। पहले अमित पांडे से जानना चाहूंगा कि अमित शाह अब कहां पर, कौन सी रैली को संबोधित करेंगे, कहां पर उन्होंने अभी दर्शन लिए हैं? एक मंदिर में भी जाते हुए दिखे, गंगा सागर तट पर भी दिखे। देखिए आनंद, गृहमंत्री अमित शाह जब भी पश्चिम बंगाल आते हैं, स्थानीय जगह के धार्मिक स्थलों का वो दर्शन करते हैं और लोगों से संवाद करते हैं। उसी कड़ी में गृहमंत्री अमित शाह यहाँ पर काकद्वीप के काली मंदिर में यहाँ पर आएंगे, पूजा अर्चना दर्शन करेंगे और यहीं से, इसी मंदिर से वह रोड शो करेंगे। और इस मंदिर की अपनी अलग ऐतिहासिक महत्वता है, क्योंकि इस मंदिर में काकद्वीप, गंगा सागर के आसपास से हजारों लोग, लाखों